हम आई। इससे अर्थ क्या निकला? अगर स्वीकार करें तब तो लौट सकती है ना, नहीं स्वीकार करेंगे तभी नहीं लौटना चाहती। अरे भाई, घर से बच्चों ने मार पीट के भगा दिया तो आश्रम में रहना चाहते हो हा? या प्रेम से घर से आए हो या पिट पिटा के आए हो? घर वाले नहीं स्वीकार कर रहे हैं इसलिए आश्रम में रहना चाहते हो क्या? ये तो कोई वैराग्य नहीं हुआ। गृहणन्ति नो न पतयः, हमारे पति और पुत्र स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हम सबका परित्याग करके आई हैं, बात को अवहेलना करके आई हैं। भगवान कृष्ण को महाराज मिल गई बात, उन्होंने कहा स्वीकार करें तब तो लौट सकती हो ना, व्यवस्था मैं करूंगा स्वीकार करने की। स्वीकार ही नहीं, वो तुम्हारा सम्मान करेंगे, मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं। लौटा दिया। ये कथा बीच में क्यों आ गई भाई? गोपियों के और श्री कृष्ण के मध्य में ये कथा बीच में क्यों आई ब्राह्मण पत्नियों की? इस पर भी लिखते हैं जीव गोस्वामी जी महाराज, इस कथा से भी ये प्रमाणित किया जा रहा है जो श्री कृष्ण ब्राह्मणों की पत्नियों को भी थोड़ी से समर्पण में कमी के कारण वापस कर देते हैं, नहीं स्वीकार करते हैं, क्या वो श्री कृष्ण गोपियों को बिना समर्पण के स्वीकार कर सकते थे? गोपियों का इतना दिव्य प्रेम था जो ब्राह्मणों की पत्नियों में भी नहीं था। ये इस कथा से दिखाया जाता है। ब्राह्मण की पत्नियों को लौटा दिया और महाराज हुआ तो वही, उनके पतियों ने बड़ा स्वागत किया पत्नियों का। भगवान की व्यवस्था, बड़ा स्वागत किया। आओ आओ देवियों, तुम तो बड़ी सौभाग्यशालिनी है, हाँ यहाँ बैठे बैठे ही तुम लोगों ने भगवान का दर्शन भी कर लिया। हम लोग नहीं जा सके, जो बड़े बड़े शास्त्र के वेत्ता हैं, त्रिकाल संध्या करते, अग्निहोत्र करते हैं, तुम तो कुछ नहीं करते फिर भी भगवान का दर्शन पा लिया। लेकिन चलो चलो, तुमने भगवान का दर्शन कर लिया ना, और हमने तुम्हारा दर्शन कर लिया। हाँ ये देखो चालाकी, हाँ? तुमने भगवान का दर्शन कर लिया, तुम्हारे नाते हम भी सफल हो जाएंगे, हमारा भी भाग्य अच्छा हो जाएगा। ये जिनको चालाकी करनी होती है ना, उनसे कहो चलो भाई कथा सत्संग में चलो या भजन पूजन करो, बोले हमारी धर्म पत्नी करती है। हाँ अरे धर्म पत्नी करते उससे तुम्हारा क्या होगा? बोले आधा तो मिलेगा ही ना। ऐसा नहीं होता है महाराज। हाँ, भोजन के लिए कभी नहीं बोलते हैं कि धर्म पत्नी करती है, हाँ हम नहीं करेंगे। भजन के लिए बोलेंगे धर्म पत्नी करती है तो हमको क्या जरूरत है? चतुराई होती है, चालाकी होती है। भगवान के रास्ते में सबको अकेला चलना होता है, जो करेगा उसी को मिलेगा। ओ ब्राह्मण लोग, कंसात भीता न चाचलन, सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो कंस के भय के कारण नहीं गए, बातें कुछ दूसरी बना रहे थे। इस प्रकार से भगवान गोचारण करते थे, अनेक लीलाएं करते थे। अब आप लोग थोड़ा संकीर्तन करें और फिर गिरिराज भगवान की कथा आएगी और रासलीला की कथा होगी। थोड़ा संकीर्तन करें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो आप लोग बोलने ही बंद कर दिए हैं, इतनी ठंडी तो नहीं हुई है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राधे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखा, वृंदावन में देखा रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे। गोकुल में देखो रे, गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। नाच रे नाच रे नाच रे, देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे।
छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। आप सभी लोग ताली बजाएं प्रेम से। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। श्याम छवि पे सब बलिहारी, ग्वाल बाल और गैया। शरीर शरीर चले रे, शरीर शरीर चले रे, मधुरी पुरवैया को मेघा काजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। नाच रे नाच रे नाच रे, देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजरारी। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, दो आंखें कजराई। ठुमुक ठुमुक नाचे रे गोपियन के संग, जग का पालन हारी। ठुमुक ठुमुक नाचे रे गोपियन के संग, जग का पालनहारी। रासे बिहारी संग, रासे बिहारी संग, राधा सुकुमारी संग, ब्रज में विराजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। नाच रे नाच रे नाच रे, देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे। बंसी पट्टी पर जमुना तट पर, कान्हा रासे रचाए। बंसी वट पर जमुना तट पर, कान्हा रासे रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम 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 रूपाज, हिम 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 हिम, डम 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 रूपाज, कान्हा की मुरली पे
सब जग नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। नाच रे नाच रे नाच रे देखो राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे, श्याम संगे राधा नाचे रे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं भगवान बालकृष्ण 7 वर्ष के हो गए। एक दिन उन्होंने देखा नंद बाबा अनेक गोपों के साथ बैठ करके कोई गंभीर मंत्रणा कर रहे हैं। कन्हैया ने आकर के प्रणाम किया बाबा को और पूछने लग गए, कथ्यताम में पितः कोयम संभ्रमो वह उपागतः, किम फलम कस्यचोद्देशः केनवा साध्यते मखा। पिताजी, ये क्या आप कौन सा यज्ञ कर रहे हैं, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्या विधान है, क्या उद्देश्य है, आप सब कुछ हमको बताइए। 7 वर्ष का बालक 80 वर्ष के नंद बाबा पूछते आप हमको बताइए। बाबा बोले, बेटा तुम खेलो खाओ, हम क्या कर रहे हैं जान के क्या करोगे। बोले नहीं बाबा, अब तो हम बड़े हो गए और पुत्र बड़ा हो जाए तो ये लिखा है कि पुत्र को मित्र की तरह व्यवहार करना चाहिए। कोई गंभीर विषय हो तो उससे मंत्रणा लेनी चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। आज श्री कृष्ण बड़े गंभीर दिखाई दे रहे हैं, बाबा को बताना ही पड़ा। लाला, ऐसे देवराज इंद्र वर्षा करते हैं, उससे घास होती है, कंदमूल फल होता है, हम लोगों का काम चलता है। उनके कृतज्ञता के लिए हम लोग वर्ष में एक बार हवन करते हैं और उनके लिए भोग लगाते हैं, प्रसाद लगाते हैं। उसकी तैयारी हो रही है। श्री कृष्ण जानते तो सब कुछ हैं, लेकिन देवराज इंद्र के मान भंग करने के लिए उनके खिलाफ बोलना प्रारंभ कर दिए। बाबा, देवराज इंद्र कौन होता है, क्या करता है, कहाँ रहता है, सब कुछ जानते हुए भी बाबा कहते हैं भाई स्वर्ग में रहता है, वर्षा करता है, उसी से सब कुछ होता है। कन्हैया ने कहा आपने कभी देखा है। बोले देखा तो कभी नहीं। आपके यज्ञ में कभी आया, भोजन स्वीकार किया, भोग लगाया। बोले वो भी नहीं किया। तो बोले क्या प्रमाण है कि वो होता भी है। न देखा है न कभी आया है, खंडन कर दिया अस्तित्व का ही। वो होता है, इसका क्या प्रमाण है। नहीं लाला, उसके लिए हम लोग यज्ञ करते हैं, उसके बदले हमको वर्षा करता है। कन्हैया बोले अगर मैं मान भी लूं आपके अनुसार कि होता है, मैं तो मानता नहीं कि देवराज इंद्र कोई होता है। हा? आपके अनुसार मान लो कि होता है तो भी वो अपने पास से आपको क्या देता है। हा? आप यज्ञ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उसका भोग लगाते हैं, उसके बदले वो वर्षा कर देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। आप उसकी पूजा क्यों करते जा रहे हैं। हाँ, मेरी दृष्टि में कर्मैव गुरुरीश्वर, पूर्व मीमांसा का वर्णन कर दिया। मेरी दृष्टि में कर्म ही गुरु है, कर्म ही ईश्वर है। आप अच्छा कर्म करो, अच्छे कर्म का फल आपको अदृष्ट के द्वारा अपने आप मिलेगा। जरूरत क्या है किसी देवी देवता की पूजा करने की। और अगर पूजा ही करनी है
तो जहां से आपको सामने से जो मिल रहा है, जिसके माध्यम से, उसकी पूजा करिए। बोले किससे मिल रहा है? बोले आपको कंद मूल फल घास जल ये सब कुछ तो गिरिराज जी से मिलता है, वहीं से झरने निकलते हैं, वहीं से कंद मूल फल निकलते हैं। जो सामने दे रहा है उसकी पूजा तो करते नहीं, और जिसको कभी देखा नहीं, कभी मिले नहीं, उसकी पूजा किए जा रहे हैं। ये कौन सी बुद्धिमानी की बात है? ऐसे ऐसे तर्क प्रस्तुत किए कि बड़े बड़े गोप चुप हो गए। क्या करें? तो लाला क्या करें? बोले गिरिराज जी की पूजा करिए। गिरिराज जी की पूजा हमने कभी की नहीं, हमको मालूम नहीं कैसे होती। बोले वो मैं करवाऊंगा। हाँ, कैसे होती मेरे को मालूम, उसका पंडित मैं हूँ महाराज। आगे देवराजेंद्र ने कहा है कि अपने को बड़ा भारी पंडित मानता है। हाँ, भगवान कृष्ण कहे तभी तो बोला ना इंद्र, अपने को बड़ा भारी बोले पंडित मानता है। बोले उसका पंडित मैं हूँ, आप पूजन की तैयारी करिए। बोले क्या तैयारी करें? बोले जो देवराजेंद्र के लिए सामान आया है, पच्यंताम विविधा पाकाः सुपान्ताः पायसादयः। बोले जितना सामान आया है 56 भोग बनाओ। हाँ, खूब भोजन बनाओ महाराज गिरिराज जी के लिए।